अगर आप कहीं ड्राइव पे जा रहे होते हैं और रास्ते में किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है, उसके बाद आप प्रकोप में आकर गुस्से में आकर उसकी हत्या कर देते हैं, तो क्या यह मानव वध है या हत्या है? दोस्तों, आईपीसी की धारा 299 में मानव वध की परिभाषा दी गई है और आईपीसी की धारा 300 में हत्या की परिभाषा दी गई है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, इन दोनों में होता किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु ही है, लेकिन इन दोनों में अलग अलग सजा है। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं ताकि जिससे मेरे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आईपीसी की धारा 299 में मानव वध की परिभाषा दी गई है। अगर कोई आदमी किसी व्यक्ति को मारने के इरादे से या किसी पर मानसिक संतुलन खराब करके उसको चोट पहुंचाता हो और जानबूझकर कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत संभव हो जाती है, तो ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति आपराधिक तौर पर मानव वध का अपराध करता है। और ऐसे व्यक्ति भी अपराधी होते हैं जो पीटे गए, घरेलू हिंसा जैसे अपराध करने पर, चिकित्सा न कराने पर जिससे व्यक्ति को बचाया जा सकता था, तो भी यह माना जाएगा कि व्यक्ति की हत्या की गई है। दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर प्लान न करके उसे अगर मारा जाता है और उसकी हत्या हो जाती है तो यह आईपीसी की धारा 299 में आता है। आईपीसी की धारा 299 में आजीवन कारावास की सजा है, जो अगर ऐसा आप कार्य करते हैं जिसमें आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते थे, पहले से कोई षड्यंत्र नहीं किए थे और अचानक आप प्रकोप में आकर के, गुस्से में आकर के उसकी हत्या कर देते हैं, तो आपके ऊपर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 300 में क्या क्या प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अनुसार इसके पश्चात अपवादित मामलों को छोड़ करके आपराधिक गैर इरादतन मानव वध का हत्या है, यदि ऐसा कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो या मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, और यदि कोई कार्य ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो जिससे उस व्यक्ति की जिसको क्षति पहुंचाई गई है मृत्यु संभव हो, अथवा यदि वह कार्य किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो और वह आशय शारीरिक क्षति पहुंचाने के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। दोस्तों, आप इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से आपका पुराना रंजिश हो, पुरानी दुश्मनी हो और आप प्लान करके षड्यंत्र रच के उसकी हत्या कर देते हैं, तो यह आईपीसी की धारा 300 में आता है, जिसमें आपको आजीवन कारावास हो सकता है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूं कि आईपीसी की धारा 299 में यह बताया गया है कि अगर अचानक आप किसी व्यक्ति से झगड़ा कर लेते हैं और उस दौरान आप गुस्से में आके, प्रकोप में आकर उसकी हत्या कर देते हैं, तो वो आईपीसी की धारा 299 में आता है। अगर किसी व्यक्ति से सोच समझ के, प्लान करके, षड्यंत्र रच के और उसकी हत्या करते हैं, तो ये आईपीसी की धारा 300 में आता है और सजा इसमें आजीवन कारावास दोनों में हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इन धाराओं में एक वकील की आवश्यकता क्यों होती है। ऐसे अपराध से किसी भी आरोपी को बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें आरोपी को निर्दोष साबित कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे विकट परिस्थिति से निपटने के लिए केवल एक आपराधिक वकील ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी आरोपी को बचाने के लिए उचित तरीके से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आईपीसी की धारा 299 और 300 में किसी भी व्यक्ति को बच निकलना बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए आपको किसी ऐसे वकील को नियुक्त करना चाहिए जो पहले से ही ऐसे मामलों में पारंगत हो और आपके केस को उचित तरीके से सुलझा सकता हो, जिससे आपके केस को जीतने का अवसर और भी बढ़ सकता है। दोस्तों, आज आपने जाना कि आईपीसी की धारा 299 और 300 में क्या अंतर होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।